तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पिछली वीडियोस पे देखे थे अनुसंख्य गुणधर्म, यानी कि हमारा ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन जो हमारा चल रहा था, उसी का हम लोग आज लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। बिलियन का यानी सॉल्यूशन चैप्टर जो था उसका ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था, तो उस पर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो पर अनुसंख्य तक देखा था, अनुसंख्य गुणधर्म तक देखा था, और हमने आपसे कहा भी था कि जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। क्या कितने कितने पार्ट होते हैं? इसकी जो हमने डेफिनेशन देख ली थी लास्ट में, एटलीस्ट अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा, उस पर हमने देखा था आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। अब मैं आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखिए, अनुसंख्य गुणधर्म के 4 पार्ट होते हैं। कौन सा? वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन और चौथा होता है पारासरण दाब। तो हम लोग आज यहाँ पे अनुसंख्य गुणधर्म का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन ये क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो छात्र छात्राएं चाहते हैं कि ये लॉन्ग वीडियोज बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वीडियो बना करके हम लोग को पढ़ाए, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ों को शेयर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सभी फ्रेंडों को, ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर कोई अवाष्पशील विलयन है, सपोज करो, अगर मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र पे मैंने इसे, इस पात्र है, इस पात्र में मैं, ये पात्र है, इस पात्र पे मैंने अवाष्पशील विलयन है। कौन सा विलयन है? अवाष्पशील, यानी कि अशुद्ध विलयन है, अवाष्पशील। ठीक है, इस अवाष्पशील अगर कोई मान लीजिए विलायक है, इसमें अवाष्पशील जल भरा हुआ है, ठीक, और इसी को हम जल को क्या बोलते हैं? विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। इस अवाष्पशील में मान लीजिए इसमें जल भरा हुआ है, विलायक अवाष्पशील भरा हुआ है, और इस पर हम लोग वाष्पशील विलेय मिला दें। क्या मिला दें? वाष्पशील विलेय मिला दें। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए पानी पर नींबू डाल देते हैं, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होगी, विलयन जो है 2 लोगों से या 3 लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जल में आप नींबू डाल दीजिए तो नींबू की मात्रा कम होगी, इसलिए नींबू होगा विलेय, और जल आपका ज़्यादा होगा इसलिए होगा विलायक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए अवाष्पशील यानी कि अशुद्ध विलायक है, और उस पर हम लोग वाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो उसका जो वाष्प दाब है, मतलब उसमें जो वाष्प दाब लगेगा, जो इस पर गैस के जो भी दाब लगेगा, उसमें कमी आएगी। क्या आएगी? उस पर कमी आएगी। उसी कमी को हम लोग अवनमन कहते हैं। कमी को हम लोग क्या कहते हैं? अवनमन। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना, ये जो कमी होती है उसी कमी को हम लोग अवनमन बोलते हैं। कमी मतलब अवनमन। ठीक है, तो देखिए, जब कोई अवाष्पशील विलायक है, उसमें हम लोग वाष्पशील विलायक है और उसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो उसका जो वाष्प दाब होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? कमी अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए ये कोई विलायक है, और इस विलायक में हमने अवाष्पशील विलायक है, और हमने इस पर वाष्पशील विलेय मिला दिया, तो इस पर एक कमी उत्पन्न हो जाएगी वाष्प दाब की, यानी कि जो यहाँ पे मान लीजिए कोई पानी भरा हुआ है, इस पर आपने जला दिया, तो यहाँ पे बूंद की बूंद हो जाता है। आपके जैसे थाली में ढक देते हैं बर्तन को कोई, तो वहाँ पे बूंद बूंद हो जाता है। तो यही बूंद बूंद कुछ ऐसा समय आता है, साम्य अवस्था एक ऐसी आती है कि जितना गैस में द्रव परिवर्तित होता है, उतना ही द्रव हमारा फिर से ये गैस जो होती है फिर द्रव में आ जाती है, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। तो क्योंकि हमारा जो ये गैस होती है इस पर वाष्प दाब लगाती है, ठीक है, तो ये वाष्प दाब जो लगाती है, इसके अगर हम अवाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो ये जो दाब लगाती है उस दाब में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाती है। तो हम मान लें अगर हम मान लें कि शुद्ध विलायक, हम अगर मान लेते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। कितना है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, तथा विलयन का जो वाष्प दाब है, ये जो विलयन है ना, इसका वाष्प दाब देखिए, ये जो शुद्ध विलायक था इसका वाष्प दाब हमने मान लिया P0, और इसके बाद ये जो हमारा शुद्ध विलायक यानी कि ये विलायक था वाष्पशील,
सॉरी, यहाँ पे वाष्पशील विलेय होगा और अवाष्पशील विलायक मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वाष्पशील विलेय के लिए मैंने जो शुद्ध वाष्पशील मतलब शुद्ध, तो शुद्ध विलायक जो है हमारा, उसके लिए हमने वाष्प दाब का मान लिया पी नॉट, ठीक है। प्रेशर मतलब दाब, तो हमने इसका मान लिया पी नॉट। और जो अवाष्पशील हमारा विलेय है, क्या है, अवाष्पशील जो हमारा विलेय है उसको हम मान लेते हैं कि पी है, क्या है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि पी है। बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं निकालूं वाष्प दाब में अवनमन, अगर मैं टोटल निकालूं वाष्प दाब जो है हमारा, उसमें कितनी कमी आई वाष्प दाब में अवनमन, मतलब कि ये जो जैसे कि मैंने वाष्प दाब में अवनमन में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। वाष्प दाब में अवनमन, अगर मैं वाष्प दाब में अवाष्पशील कोई विलायक है उस पर अवाष्पशील विलेय मिलाता हूँ तो उस पर कितनी कमी आएगी। तो देखिए, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, अगर मैं अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब को माइनस कर दूंगा तो हमें वाष्प दाब में कमी यानी वाष्प दाब में अवनमन पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको अगर माइनस कर दें तो दाब में अवनमन हमारा निकल के आ जाएगा। अगर मैं अवनमन निकालो सापेक्ष यानी कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा देखिएगा, बस इतना सा पॉइंट आपको समझना है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन यानी कि सापेक्ष कमी, सापेक्ष अवनमन, अवनमन क्या होता है आपका पी नॉट माइनस पी अपान में पी नॉट, ठीक है, ये निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए जो हमारा विलायक है वो शुद्ध विलायक है, उसके सापेक्ष जब हम लोग देखेंगे तो एक अपान में वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपको मक्खन के तरीके समझा देता हूँ। आपको इसका मेन जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल्स पे काम आता है। आपको इतना याद रखना है, एक्स विलेय यानी कि जो एक्स है ये विलेय होता है मोलों की संख्या। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हमें इसमें साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसमें मान लीजिए दो है, क्या है, दो हमारे पास पात्र हैं। इन दोनों में मान लीजिए मैंने इसमें 150 ml भरा है और इस पे 50 ml अकेले भरा है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए कि वाष्प दाब किस पर ज़्यादा होगा, तो जैसे कि हमें नहीं पता इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो जिस पर ज़्यादा विलेय होगा उसका जो वाष्प दाब होगा वह अधिक होगा। लेकिन इसका पता दोस्तों लगता है मोल अंश से। किससे पता लगता है? मोल अंश से। तो इसीलिए हमने जो वाष्प दाब में एक सापेक्ष अवनमन था उस पर कमी निकाल लिया और इसे मोल अंश के बराबर कर दिया। यहाँ पे मोल अंश के बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि जो इसकी कमी है वह निकल के आ जाए, तो हमें पता चल जाए कि किस पात्र में कितना ज़्यादा वाष्प दाब लग रहा है। तो अब जैसे कोई आपसे पूछ लेगा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन आप बताइए, तो आप इतना फार्मूला याद रखेंगे, डेफिनीशन आप मुट्ठी में बता देंगे। क्या बता देंगे? डेफिनीशन आप चुटकी में बता देंगे, मुट्ठी में बता देंगे। ये कह देना आपके लिए कोई भी गुनाह की बात नहीं है। देखिए, आप डेफिनीशन क्या बोल देंगे, यहाँ से आप इसे पूरे को जानते हैं, इस पूरे को आप जानते हैं कि वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन है और ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो आप बोल देंगे किसी विलयन का वाष्प दाब, अगर आपसे कोई पूछेगा वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन की डेफिनीशन क्या होगी, वाष्प दाब के सापेक्ष के अवनमन डेफिनीशन कभी आपके आ जाती है, आपको लिखना पड़ता है, तो आप ये डेफिनीशन से लिखेंगे कि किसी विलयन में वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन उस विलयन के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यही होती है हमारे वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन की डेफिनीशन। मैंने ये सब आपको जो है समझाने के लिए किया है। हालांकि जो वाष्प दाब की डेफिनीशन होती है, वाष्प दाब क्या सापेक्ष अवनमन की जो डेफिनीशन होती है, कमेंट बॉक्स में आप आज डेफिनीशन लिख के जाएंगे, रट के जाएंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, इसकी जो डेफिनीशन आप यहाँ से निकालेंगे वो ये निकालेंगे। देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। तो आप बोल देंगे किसी बिलियन में ही होगा, तो आप बोल देंगे किसी बिलियन में वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन अवनमन यानी कि कमी, अवनमन किसके बराबर होता है दोस्तों? ये एक्स विलेय यानी कि मोलों की संख्या उस विलियन के मोलों की संख्या के बराबर होता है। या फिर आप बोल देंगे उस विलियन के मोलों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, के बराबर
होता है। और इसके बाद इतना लिखने के बाद बराबर होता है, यही वाला फार्मूला लिख देंगे पी नाट माइनस पी अपान पी नाट, यहाँ पे पी नाट लगाना मैं एक्स बिले। बस इतना लिख के अगर आ जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा प्रोसेस आगे ऊपर किया हुआ था, हालांकि जो मेन काम था वो था ये आपका, ठीक है। तो वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन आप डेफिनेशन कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये आपका है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, तो आप बोल देंगे किसी विलयन में वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन उस विलयन के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यही आपका क्या होता है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। जब इसकी डेफिनेशन आती है तो आपको ऐसे लिखना होता है। आप सपोज करिए मैंने बताया इसका जो न्यूमेरिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, न्यूमेरिकल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी हमारे अगर आपके समझ में नहीं आई तो मोटी मोटी बात आप इतनी समझ लीजिए जो मैंने यहाँ पे बताई। और अब देख लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया 30 ग्राम यूरिया को 63 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 100 mmHg है। मतलब ये कह रहा है, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि जो 30 ग्राम यूरिया है उसको 63 ग्राम जल में घोलिए, तो 63 ग्राम जल ज़्यादा है तो जल होगा हमारा विलायक और यूरिया हमारी कम है तो ये होगा हमारा विलेय। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। घोलने पर कह रहा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह होता है पी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पहले पे कैलकुलेशन कर लिया है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आप नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन करके बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो हमारी लॉन्ग जा रही थी इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें इससे पता चल रहा है कि बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो इन्हें बिलियन का वाष्प दाब होता है पी। तो यहाँ पे पी इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है पी नाट माइनस पी अपान पी नाट इक्वल टू मोलों की संख्या यानी कि एक्स बिले। क्या होता है, एक्स बिले यानी बिले के मोलों की संख्या। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, विलेय के मोलों की संख्या हमें पता है तो हम सबसे पहले ये विलेय जो है हम दो हमारे पास विलेय विलायक इनके अलग अलग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग विलेय के मोलों की संख्या जैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने यूरिया के मोलों की संख्या निकाला, तो यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए ये यूरिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले यूरिया बटे कुल होता है तो भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे अणुभार में यूरिया का निकाल लूँ, अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो ये नाइट्रोजन का होता है 14 और एच का ये एच का 1 होता है, यानी 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सी का 12 और ओ का 16 और फिर इस एन का 14 और इसका 2 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यानी कि जो हमारा जैसे विलेय का भार निकालना है हमें, तो ये हमारा यूरिया विलेय है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विलेय का भार यानी कि यूरिया का भार। तो विलेय कितना है 30 है, भार बटे अणुभार कितना है 60 है तो 0.5 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे विलायक का अणुभार। ठीक है, विलायक का अणुभार। ठीक, तो विलायक का जब हम लोग अणुभार निकालेंगे तो विलायक का अणुभार कितना निकल के आ जाएगा 63 है विलायक, और अपन अणुभार विलेय का जो अणुभार होता है जल का जो होता है H2O का, देखिए हम ऐसे निकालेंगे 1 इंटू 2 और प्लस ओ यानी कि 16। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे प्लस का 16, तो 16 तो 18। तो यहाँ से देखिए 63 ग्राम है तो 63 अपन कितना हो जाएगा 18, इसको काट देंगे तो 3.5। अब हम इस विलयन का जो है ना मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो जब हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें विलेय का वाष्प दाब होता है। यहाँ पे क्या होता है फार्मूले में विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय हमारा क्या है यूरिया, तो हम लोग यूरिया को ऊपर रखेंगे तो यूरिया कितना 0.5 अपन दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 0.5 और 3.5 निकले तो हो जाएगा 4, और ये 0.5 का एक दशमलव हटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 5 यानी कि 140 तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में हमको वही फार्मूला पुट कर देना है जो फार्मूला हमारे पास होता है। तो हमने देखी वही फार्मूला यहाँ पे पी नाट माइनस पी होता है। तो ये पी की जो वैल्यू थी वो हमें 100 दी गई थी पी नाट की, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जल का वाष्पशील दाब। तो जल का वाष्पशील दाब क्या होता है हमारे पास पी नाट, और पी नाट हमें कितना दिया गया था 100 mmHg 100 mmHg। तो हम यहाँ पे पी नाट के स्थान पर पुट करेंगे तो 100 माइनस पी अपान 100 हो जाएगा इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाला है 1/8, तो 1/8 लिख देंगे।
देंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100 और इसके बाद इसका तिर्यक मल्टीपल करा देंगे। यहाँ से देखिए 2 बचा तो इसको ये हो जाएगा 200 और ये माइनस का 2p और ये हो जाएगा 25। फिर इसे लाएंगे तो 175 बचेगा, 200 में 25 घट जाएगा तो 175। इसके बाद ये p को बटे में लाएंगे तो 175/2 यानी कि p बराबर निकल के आ जाएगा 87.5 mmHg। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका न्यूमेरिकल भी। देखिए ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व